ठीक है। अब देखो वीकनेस नंबर 8 क्या है कि आपके पास जो भी कस्टमर आता है उसको बहुत टाइम लग जाता है चेकआउट करने में, या जब वो मतलब आप सेल कर देते हो तो उसके बाद जो फाइनल पेमेंट का प्रोसेस होता है दैट इज वेरी स्लो। बच्चों होगा क्या, जो वीकनेस नंबर 8 है वो किसी ना किसी तरह से थ्रेट नंबर 1 और थ्रेट नंबर 4 के साथ भी एसोसिएटेड है। देखो आपके पास अगर ज्यादा टाइम लगता है और ये चीज स्टेब्लिश हो जाती है कि आपका जो चेकआउट प्रोसेस है वो स्लो है, तो फिर लोग क्या करेंगे, दे वुड प्रेफर टू गो टू द कंपेटिटर्स दैट आर ओपनिंग नियर बाय, ठीक है, या फिर वो कहेंगे हम मॉल से जाके खरीद लेते हैं, हमने यहाँ जो इतना टाइम लगाना है। तो उसको एड्रेस करने के लिए आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई, नेक्स्ट प्लीज, वो है बच्चों हायर 2 न्यू कैशियर्स। ठीक है, 2 न्यू कैशियर्स को करने का मतलब ये है कि आप अपनी जो चेकआउट प्रोसेस है उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हो। पहले अगर 2 जगह बैठे हुए थे जो उसकी पेमेंट लेते थे और वो सारा करते थे, अब वो आपने 2 की बजाय 4 पॉइंट्स कर दिए। तो अगर हम ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि 2 न्यू कैशियर को हायर करें और उनको अलग से सारा सिस्टम दें और अपना जो पेमेंट प्रोसेस है उसको फास्ट करें, तो इसके 2 फोल्ड्स जो हैं वो बेनिफिट्स आएंगे। एक तो वीकनेस नंबर 8 एड्रेस हो जाएगी कि आपका वो प्रोसेस स्लो है, आपने उसको दूर कर दिया, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा T1 और T4, अगर आपके पास कंपेटिटर आ भी जाते हैं तो भी लोग जो है वो सिर्फ आपके स्लो प्रोसेस की वजह से आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप जितनी भी स्ट्रेटेजी ST स्ट्रेटेजी देखो तो उस पर लिखा हुआ है S6, S7 एंड T1। इसका मतलब है अगर आप थ्रेट नंबर 1 को अवॉइड करना चाहते हो तो आपको स्ट्रेंथ नंबर 6 और स्ट्रेंथ नंबर 7 को यूटिलाइज करना होगा। या फिर ऊपर देखो लिखा हुआ है W5 एंड O7, यानी अगर आप अपॉर्चुनिटी नंबर 7 को एक्सप्लॉइट करते हो तो जो वीकनेस नंबर 5 है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो बच्चों आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपने सबसे पहले स्वॉट को लिस्ट डाउन कर लेना है। उसके बाद स्वॉट को लिस्ट डाउन करने के बाद उनको मिक्स एंड मैच करके अपने प्लान्स बनाने हैं या स्ट्रेटजीज जनरेट करनी है। ठीक है, जिसमें आप स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज के साथ देखोगे, वीकनेस को अपॉर्चुनिटीज के साथ देखोगे, स्ट्रेंथ्स को थ्रेट्स के साथ देखोगे और वीकनेस को थ्रेट्स के साथ देखोगे। ठीक है, ये आपका स्वॉट मैट्रिक्स बन जाएगा। जो आपका स्वॉट मैट्रिक्स है ये सबसे ज्यादा आपकी, इसमें टेक्निकलिटीज बहुत कम है, इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बहुत कम है, इसमें कैलकुलेशंस है ही नहीं। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करना है, ज्यादा जो आपकी यूटिलाइजेशन हो रही है वो आपकी इंट्यूशन की, आपकी गट फीलिंग की, आपके एक्सपीरियंस की, या पास में जो आपके पास परफॉर्मेंस आई है किसी भी स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो आएगी। ठीक है, so SWOT matrix is more of intuition based, while the rest of the matrices जो हम बनाने जा रहे हैं बाकी के 4 इस वाली स्टेज में, वो ज्यादा उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, वो देख रहे हैं हम। नेक्स्ट प्लीज। राइट, सेकंड है जी स्पेस मैट्रिक्स। अब ये जो स्पेस मैट्रिक्स है ये आपका सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है। इसमें आपने क्या करना है, अच्छा मुझे बताओ आप में से हर किसी को ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना, मतलब पता है ना डायमेंशन का, कि एक्स एक्सिस होते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस है, उसी तरह से एक पॉजिटिव वाई एक्सिस है और एक नेगेटिव वाई एक्सिस है। और जब आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है तो आप एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। ये आता है सबको? यस मैम। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है हमारे पास, बेसिक स्टैट्स है, ये हम सब ने किया हुआ है। आपने करना क्या है बच्चों, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर, दो आपके पास एक्स एक्सिस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो आपके पास वाई एक्सिस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो आप क्या करते हो, इन सारे एक्सिस को आपने एक एक चीज का नाम दे देना है। अब आपके पास कौन सी चीजें हैं, दो इंटरनल डायमेंशन है, दो एक्सटर्नल डायमेंशन है। अगर आप ये देखना चाहो कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप ये देखो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपकी कंपेटिटिव पोजीशन कैसी है, आप इंडस्ट्री में कितनी स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहे हो, और आपकी इंडस्ट्री की ओवरऑल पोजीशन कैसी है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ कैसी है। ठीक है, तो दो चीजें हमने इंटरनल ले ली और दो एक्सटर्नल ले ली। नेक्स्ट प्लीज। आपको कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है? कुछ चीजें उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं जिनके थ्रू आपको पता चल सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या बुरी है।
फाइनेंशियल पोजीशन में उन्होंने लिया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, आपका लेवरेज कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, आप एसेट्स को कितना जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो पैसों में, आपके पास कैपिटल कितना अच्छा है, आपका कैश फ्लो कितना आ रहा है, आपकी जो इन्वेंट्री है उसका टर्नओवर कितना अच्छा है। उसके अलावा अगर आप ये देखना चाहो कि आपकी स्टेबिलिटी पोजीशन कैसी है, तो आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो कितने ज्यादा हो रहे हैं, या आप देख सकते हो कि कंपेटिटिव प्रेशर कितना ज्यादा है। अगर आप ये देखना चाहो कंपेटिटिव पोजीशन कितनी अच्छी है, तो सिंपली आप अपना मार्केट शेयर देख लो, आप ये देख लो कि आप अपनी कैपेसिटी को भी पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हर चीज को, ये जो ऊपर हमने चारों चीजें कही हैं, इन चारों चीजों को गेज करने के लिए ये हमारे पास सब पॉइंट्स हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्लीज। करना क्या है हमने, सबसे पहले हमने जो एफ पी विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन, सीपी विच इज कॉल्ड competitive position, SP which is called stability position and IP which is called industry position, इन चारों को सबसे पहले हमने वेरिएबल्स में या छोटे जो फैक्टर्स हैं उनमें डिवाइड कर देना है। वो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े। फिर हमने क्या करना है, हर फैक्टर को 1 से लेकर 7 तक हमने नंबर असाइन करना है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी। ठीक है, कि आप कितना अच्छा उसमें परफॉर्म कर रहे हो। जैसे फर्ज करो अगर मैं अपनी कंपेटिटिव पोजीशन देखना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं देखना चाहती हूँ कि मार्केट शेयर अच्छा है कि नहीं, तो जितना मार्केट शेयर अच्छा होता जाएगा मैं अपनी रेटिंग ज्यादा करती जाऊंगी, जितना मार्केट शेयर कम होता जाएगा मैं अपनी रेटिंग कम करती जाऊंगी। तो जो एक चीज नोटिस करो, आपने दो चीजों को पॉजिटिव लिया है और दो चीजों को नेगेटिव लिया है। ऐसा करने का राइट, यहाँ पर देखो जो हमारी कंपेटिटिव पोजीशन थी, ठीक है, जिसको हमने सीपी कहा था, उसके लिए हमने रेट कर दिया, और रेट करने के बाद सारे फैक्टर्स का हमने एवरेज ले लिया। तो जो दो चीजें पॉजिटिव हैं और दो डायमेंशंस को हमने नेगेटिव डायमेंशन उस पर रेट करना है नेगेटिव स्केल पर। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको मैंने बताया था आपके पास दो पॉजिटिव एक्सेस होते हैं, एक वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस, और दो नेगेटिव होते हैं, एक वाई और एक एक्स एक्सेस। ठीक है, तो जिनको हमने पॉजिटिव एक्सेस पर लेना है उनको पॉजिटिव रेट करेंगे 1 से लेकर 6 तक या 1 से 7 तक, और जिनको हमने नेगेटिव एक्सेस पर लेना है उनको हम नेगेटिव पर करेंगे 1 से लेकर 7 तक। अब मुझे एक बात सोच कर बताना, नेगेटिव डायमेंशन में -1 बुरा होता है या -7 बुरा होता है? -1 -1 होगा मैम। आई गेस मैम -1 होगा बड़ा, मैम -7 -1 बड़ा होगा, -7 -1 छोटा बड़ा होगा। होगा। बड़ा नहीं, अच्छा चलो बड़ा छोटा छोड़ो। अगर फर्ज वर्स्ट करो, बोला मैम ने। अच्छा मुझे बेस्ट और वर्स्ट बताओ, अगर -1 बेस्ट होगा या -7 वर्स्ट होगा? -1 जो है वो बेस्ट होगा, बेटर होगा। -1 बेस्ट होगा। -1 बेटर इसलिए होगा क्योंकि नेगेटिविटी जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। ठीक जी है, याद रखना, एग्जैक्टली। जितना कम होगा वो उतना बेटर है। जैसे जैसे उस स्केल पर भी हम आगे को जाते जाएंगे चीजें वर्स्ट होती जाएंगी, तो ये ऑपोजिट है पॉजिटिव की बजाय। पॉजिटिव में अगर हम किसी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो 1 रेट करेंगे, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो 6 रेट करेंगे। लेकिन नेगेटिव में अगर अच्छा रेट कर रहे हैं तो 1 की तरफ आते जाएंगे, अगर बुरा रेट कर रहे हैं तो फिर 7 की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम, मैं ये मैम ये पूछना था। जगह पर 1 to 6 लिखा होता है, कुछ जगह पर 1 to 7 लिखा होता है। अगर आप इंटरनेट पर चेक करोगे तो आपको 1 to 4 भी मिलेगा। तो जनरली हम 1 to 7 ले लेते हैं टू बी ऑन सेफर साइड। मैम ये डबल स्केलिंग क्यों की हुई है? लाइक आपने जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के एक्सिस को ले रही हैं, इसकी क्या रीजन है जो वेक्टर ड्रॉ करना है? इसकी लॉजिक नहीं समझ बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। हाँ जी,
यहाँ पर देखो, एक साइड पर आपके है FP, एक साइड पर है SP, एक साइड पर है IP। अच्छा वो नहीं दिया हुआ, इससे नेक्स्ट वाली देखो फवाद, ये वाली। अब यहाँ पर देखो, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको आपने रखा है कहाँ पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। आपकी जो इंडस्ट्रियल पोजीशन है उसको आपने कहाँ रखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो जो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है और जो नेगेटिव वाई एक्सिस है, आपने उसको भी तो कवर करना है ना। जब आप वेक्टर ड्रॉ करते हो, देखो जब हम कहते हैं हमने क्वाड्रेंट बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अ कॉम्पोजिशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जब आपने वेक्टर ड्रॉ करना होता है, जब आपने क्वाड्रेंट बनाने होते हैं, तो आपने वाई एक्सिस का नेगेटिव भी लेना होता है और एक्स एक्सिस का नेगेटिव भी लेना होता है। ठीक है, तो चार डायमेंशंस को हम चार डायमेंशंस पर जब रखेंगे तो ऑब्वियस है कि उनमें से दो पॉजिटिव होंगी और दो नेगेटिव होंगी। ठीक है इकरा? यस मैम। तो हमने क्या किया, फाइनेंशियल पोजीशन को और इंडस्ट्रियल पोजीशन को, और उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो आप अपने आप को रेट ठीक कर रहे हो। मैंने अभी कहा कि अगर पॉजिटिव है तो 1 की तरफ जाते जाएंगे तो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव है तो 7 की तरफ जाते जाएंगे तो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम नेगेटिव में रेट करें या पॉजिटिव में करें, हम अपने आप को रेट बिल्कुल रेशनली कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक कर रहे हैं। ठीक है, आपने अब करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपने क्या कर लिया, आपने इन चारों डायमेंशंस को सब फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए आपने लेवरेज देखा, लिक्विडिटी देखी, आपने देखा इन्वेस्टमेंट पर पैसे वापस कितने मिल रहे हैं। उसी तरह से हर चीज को, हर डायमेंशन को आपने सब फैक्टर्स में डिवाइड किया। फिर आपने उन सब फैक्टर्स को रेट किया 1 से लेकर 7 तक, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ योर कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी। ठीक हो गया? तो फिर आपने क्या किया, जब वो सारे फैक्टर्स को आपने रेट कर लिया 1 से लेकर 7 तक, आपने उन सारे फैक्टर्स का एक एवरेज ले लिया। जब आपने उनका एवरेज लिया तो आपके पास FP की एक वैल्यू आ गई, एवरेज वैल्यू, एक वैल्यू आ गई SP की, एक वैल्यू आ गई IP की, और एक वैल्यू आ गई CP की। अब डेफिनेटली क्या होगा बच्चों आपके पास, कि आपके पास दो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव और दो वैल्यूज आएंगी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? यस मैम, क्लियर है। राइट राइट। अब देखो FP और SP, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों y एक्सिस पर हैं। FP पॉजिटिव पर है और SP नेगेटिव पर है। अगर हम इन दोनों का समेशन लें, ठीक है, तो क्या होगा, जो वैल्यू बड़ी होगी वो बच जाएगी हमारे पास। ऐसे ही है, फर्ज करो FP हमारे पास आया था +4 और SP हमारे पास आया था -2। तो अगर हम इन दोनों का समेशन लेना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, +4 एंड -2। 2 +2 आएगा मैम। है। अब हमने FP और SP इन दोनों का समेशन लेना है, तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसका हमारे पास साइन रिटेन कर लेंगे और हमारे पास y एक्सिस के लिए एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से x एक्सिस पर IP की वैल्यू पॉजिटिव होगी और CP की नेगेटिव होगी। तो IP और CP का भी जब समेशन लेंगे तो ऑब्वियसली वो वाली वैल्यू आपके पास रह जाएगी, वो साइन रह जाएगा जो आपके पास बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने चार डायमेंशंस ले ली, हमने उन चार डायमेंशंस के सब फैक्टर्स ले लिए, उन सब फैक्टर्स को हमने रेटिंग कर दी, रेटिंग करने के बाद हमने उसका एवरेज ले लिया, तो हमारे पास चारों डायमेंशन का एवरेज आ गया। फिर जो y एक्सिस की दो डायमेंशन थी उनका आपस में समेशन ले लिया, जो x एक्सिस की डायमेंशन थी उसका आपस में समेशन ले लिया। समेशन के नतीजे में या तो आपके पास y एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या आपके पास नेगेटिव आएगी। उसी तरह से या तो x एक्सिस पॉजिटिव आएगा और या x एक्सिस नेगेटिव आएगा। बच्चों अगर आपके पास y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, तो फिर आप कौन से वाले क्वाड्रेंट में फॉल करोगे, एग्रेसिव वाले में। दोनों पॉजिटिव है ना, y की वैल्यू भी और x की भी, अगर आप यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ करना चाहो तो। यस मैम। ठीक है, अगर आपके पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो आप कहां पर आ जाओगे, डिफेंसिव में आ जाओगे, क्योंकि वहां पर x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है। अगर x एक्सिस पॉजिटिव रहेगा और y एक्सिस नेगेटिव आ जाएगा तो फिर आप किस वाले क्वाड्रेंट में आ जाओगे, कंपेटिटिव वाले में। और अगर y एक्सिस पॉजिटिव रहेगा लेकिन x एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा तो फिर आप किस में आ जाओगे, कंजर्वेटिव वाले में। ठीक है, तो आप अपनी कंपनी को जब रेट करोगे तो फाइनली आपने इन चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में फॉल करना है।
तो जिस क्वाड्रेंट में आप फॉल करोगे बच्चों, इसका मतलब है जो उसमें स्ट्रेटेजीज गिवन है ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल स्ट्रेटेजी है। तो रादर देन गोइंग फॉर एवरीथिंग, फर्ज करो अगर आप डिफेंसिव उसमें आ गए हो, फॉल कर दिया है आपने, तो इसका मतलब है आपके पास 3 ही फिजिबल ऑप्शन है, या तो रिट्रेंचमेंट कर लो, फिर भी पैसे इकट्ठे नहीं होते तो डाइवेस्टिचर कर लो, कोई यूनिट बेच दो, डिवीजन बेच दो, फिर भी पैसे नहीं इकट्ठे होते तो लिक्विडेट कर दो। तो हमारे पास वो जो शुरू में इतनी ढेर सारी स्ट्रेटेजीज थी, हमने उनको नैरो डाउन करके क्या कहाँ पर ले आए, 3, 4 या 5 स्ट्रेटेजीज में लिया। तो बच्चों ये वाले जो मैट्रिक्स बनाएंगे ना मैचिंग स्टेज में, इसका मकसद ही ये है कि कोई 4 या 5 फिजिबल स्ट्रेटेजीज आप बना लो। ठीक है, अब स्पेस मैट्रिक्स का जहां पर लास्ट स्लाइड्स में है, जहां पर प्रोसीजर बताया हुआ, हम उसको एक दफा दोबारा देखें ताकि क्लियर हो जाए। हाँ जी, सबसे पहले आपने हर डायमेंशन के लिए फैक्टर्स या वेरिएबल्स डिसाइड करने हैं। उसके बाद उन वेरिएबल्स को आपने +1 से +7 या -1 से -7 तक रेट करना है। जब आप उनको रेट कर चुकेंगे तो आप उनका एवरेज लेंगे। जो आपके पास एवरेज आएंगे उनमें जो एक्स एक्सिस वाले होंगे उनका सम ले लेंगे, और जो नेगेटिव वाले होंगे उनका समेशन ले लेंगे आपस में। समेशन लेने के बाद एक वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव उसकी वाई एक्सिस की, और एक आएगी एक्स एक्सिस की। तो अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो एक क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हैं तो डिफेंसिव क्वाड्रेंट, और अगर एक प्लस में और एक माइनस में आ रही है तो आप उन चारों में से किसी भी एक क्वाड्रेंट में फॉल कर जाएंगे। वो कह रहे हैं जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, डिफेंसिव एंड कम्पेटिटिव, अब जिसमें फॉल करोगे उसमें जो गिवन स्ट्रेटेजीज हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा बना देंगे। क्लियर है मैम? ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, इनको जो है अपनी कैटेगराइज अपनी मर्जी से करना है कि जिसमें मर्जी फॉल कर लें, या फिर इनके लिए भी कोई स्पेसिफिक रूल है कि इसी में ही होगा? ये रूल है, इसीलिए हम इन्हें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोल रहे हैं। इसीलिए हम इन्हें टेक्निक्स बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमारी अपनी इंट्यूशन या जजमेंट आखिर में आएगी। पहले जो हर चीज है वो हार्ड एंड फास्ट है, एक टेम्पलेट है जो आपको दिया होगा, आपने उस टेम्पलेट को फिल करना है। ये जो मैट्रिक्स है ये एक टेम्पलेट है, हमने इसे ही एज इट इज फॉलो करना है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते डायमेंशंस की आप जगह। इसको चेंज भी नहीं कर सकते हो, डायमेंशंस की अपनी जगह है। उसी तरह से जो एग्रेसिव है वो एग्रेसिव में ही रहेगा, जो कंजर्वेटिव है वो कंजर्वेटिव में ही रहेगा। मतलब ये कंप्लीट टेम्पलेट है। मैम इसके बिहाइंड कोई लॉजिक इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि इस क्वाड्रेंट में इसे क्यों लिखा गया है? कोई इसकी उन्होंने रीजन आ गया हो फवाद, जहाँ पर वो दियो में इसको क्वाड्रेंट दियो में एग्रेसिव और वो सारे मैं आपको बताती हूँ। अब जरा देखो, अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में अगर आपके दोनों चीजें पॉजिटिव आई हैं तो इसका मतलब है यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, आप या इंटीग्रेशन में जाते हो या अपना मार्केट शेयर और बढ़ाना शुरू करते हो थ्रू इंटेंसिव स्ट्रेटेजीज, या अगर बहुत ही पैसे बना रहे हो तो फिर डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने जब अपनी कंपनी को रेट किया और अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर सॉरी टू इंटरप्ट मैम, टाइम मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है। शुड बी रीजॉइन? अच्छा मुझे ये बताएं, अभी ब्रेक लेनी है या इसको इसी तरह से कंटिन्यू करें और फिर इकट्ठा छोड़ दें इसको? मैम कंटिन्यू कर लें, फिर उसके बाद आप नमाज के टाइम खत्म कर दीजिएगा लेक्चर। बिल्कुल उस टाइम फ्री टेम्पो कर बना देना। हुआ है तो अभी अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, बाद प्लीज इसको ना आप रीज्वाइन करें। जी बेहतर।